कैसे हो मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉसिबल ऑक्शन स्ट्रैटेजी की आईपीएल की टीम्स के ऊपर और ये पहला पार्ट है जहां पर हम 5 टीम्स कवर कर रहे हैं। रिटेन रिलीज प्लेयर्स के बारे में हमने वीडियोस करी हुई हैं तो वो हम बातचीत यहां पर नहीं करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए माहौल बनाया जाए, शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। अब चेन्नई सुपर किंग्स के पास 20 करोड़ 45 लाख रुपयों का पर्स अवेलेबल है मिनी ऑक्शन में और सीएसके के बहुत से मामले में ओवरहॉलिंग करना चाहेगी ताकि आईपीएल 2022 जैसा कैंपेन वापस रिपीट ना हो जाए। बात करते हैं सीएसके की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि क्या हो सकती है या होनी चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स में एक बहुत ही बड़ी कमी दिख रही थी लास्ट टाइम और वो था एक एक्सपीरियंस स्पीडस्टर। अब इस डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए ही स्ट्रैटेजी डिजाइन की होगी सीएसके मैनेजमेंट ने। इसीलिए तो उन्होंने एडम मिलने, क्रिस जॉर्डन और केएम आसिफ को रिलीज करके अपनी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को दुरुस्त करने का काम कर लिया होगा। अब टी20 क्रिकेट में ना फास्ट बॉलर धारदार हो तभी तो टूर्नामेंट आप अच्छा कर सकते हो। इसके साथ ही साथ येलो आर्मी रविंद्र जडेजा और मोइन अली के लिए बैकअप के रूप में अपने स्पिन डिपार्टमेंट को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। जबकि एन जगदीशन की शॉकिंग रिलीज और रॉबिन उथप्पा के रिटायरमेंट के बाद यह भी जरूरी है कि सीएसके को एक इंडियन बैट्समैन की रिक्वायरमेंट है और सीएसके की विश लिस्ट में करुण नायर और मनीष पांडे शामिल हो सकते हैं। वहां पर दूसरे एंड पर एमएस धोनी के डेप्यूटी के ऊपर भी टीम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगी क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा टीम मैनेजमेंट के लिए। चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ, सबसे ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज आईपीएल की हिस्ट्री में। टीम के पास 20 करोड़ 55 लाख रुपयों का पर्स अवेलेबल है और टीम की ऑक्शन स्ट्रैटेजी होगी जहां पर मुंबई की पलटन ने विचार किया होगा कि उसका पिछला सीजन की तरह यह सीजन ना रह जाए तो वो इस बात को भुलाना चाहेगी। इसीलिए तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद एमआई ने यह डिसीजन लिया कि बहुत से प्लेयर्स को रिलीज कर दिया जाए अपने सेटअप से। इस समय टीम को एक बेहतर ऑलराउंडर की नीड है। अब क्योंकि कैरॉन पोलार्ड ने रिटायरमेंट ही ले लिया और टीम डैनियल सैम्स को रिलीज कर चुकी है और ऑलराउंडर की क्या तो प्रोडक्टिविटी होती है टी20 क्रिकेट में उसके बारे में तो सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है ना। बैटिंग ऑर्डर बहुत ही सॉर्टेड लगता है मुंबई इंडियंस का, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना और टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद से टीम को एक एग्रेसिव लेग स्पिनर की नीड भी है। मयंक मार्कंडे रिलीज हो चुके हैं और अभी भी स्पिन अटैक में टैलेंट बहुत दिख रहा है, लेकिन सीरियस थ्रेट हो ऑपोजिशन के लिए ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो फिर मिनी ऑक्शन में इस स्ट्रैटेजी को लेकर उतरना चाहेगी एमआई की टीम और इन गैप्स को फिल करने के बारे में भी सोचेगी। बात करते हैं आईपीएल 2022 की डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस के ऊपर। वैसे जीटी के ऊपर भी अलग ही लेवल का प्रेशर होगा क्योंकि डेब्यू सीजन में ही धमाका करने के बाद बादशाहत को बचाने के लिए भी मेहनत देखो बहुत करनी पड़ती है। टीम के पास फिलहाल अभी 19 करोड़ 25 लाख रुपयों का पर्स अवेलेबल है। डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी के साथ मिनी ऑक्शन में उतरेगी क्योंकि टीम के लिए 2 एरियाज में मेजर कंसर्न दिख रहा है। पहला ओवरसीज बैट्समैन और दूसरा एक ओवरसीज फास्ट बॉलर का ऑप्शन। बाकी डिपार्टमेंट में जीटी की टीम बहुत ही रॉक सॉलिड दिखती है। टीम में यंगस्टर्स के साथ बढ़िया इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स का पूल अवेलेबल है। ओवरसीज बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में चिप इन कर सकता है और लॉकी फर्गुसन को चूंकि ट्रेड कर दिया गया है तो वहां पर क्वालिटी फास्ट बॉलर को गुजरात अपनी टीम में ड्राफ्ट करने के बारे में सोच सकती है। तो यहां पर मिनी ऑक्शन गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ही सॉर्टेड दिखता है। पर्स को देखते हुए भी और ज्यादा टेंशन नहीं आनी चाहिए टीम मैनेजमेंट को आईपीएल 2023 के लिए टीम बनाने के लिए। अब जब बात आईपीएल 2022 के डिफेंडिंग चैंपियंस की हुई तब अब बात रनर अप टीम की भी हो जानी चाहिए ना। तो आइए देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की ऑक्शन में स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। आरआर के पास बस 13 करोड़ 20 लाख रुपयों का पर्स अवेलेबल है। पिछले सीजन की रनर अप टीम राजस्थान रॉयल्स ने भी मिनी ऑक्शन से पहले अपने पर्स को यूज कर लिया है और मेनली अपने कोर को बैक किया है रिटेन और रिलीज लिस्ट के लिए। जिस डिपार्टमेंट पर उनकी नजरें होगी वो होगा एक ओवरसीज ऑलराउंडर और इंडियन फास्ट पेस बॉलर शामिल कर सकते हैं। जिमी नीशम और नेथन कुल्टर नायर को रिलीज करने के बाद रॉयल्स ने अपने रोकड़े में वापस से मामला लोड कर लिया है और अब वहां से आरआर शाकिबुल हसन और जेसन होल्डर जैसे प्लेयर्स को खरीदने के लिए सोच सकती है या फिर उसी तर्ज पर आरआर जयदेव उदनाटकर के साथ फिर से जुड़ सकती है। तो इस चीज में राजस्थान रॉयल्स सॉलिडिफाई करना जरूर चाहेगी। बात करते हैं आज की आखिरी टीम दिल्ली कैपिटल्स की पोटेंशियल ऑक्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर। अभी दिल्ली कैपिटल्स के पास 19 करोड़
1,45,00,000 रुपए का पर्स अवेलेबल है। दिल्ली कैपिटल्स में डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, मिशमाश और स्किपर ऋषभ पंत जैसे मजबूत बैट्समैन कोर में शामिल है, जबकि बॉलिंग में उनके पास ऑनरिक नोकिया, खलील अहमद और कुलदीप यादव जैसे टैलेंटेड बॉलर्स भी हैं। हालांकि जिस एरिया में वो इंप्रूव कर सकते हैं वो फिर यहां पे मामला आ गया ऑलराउंडर्स का। ये देखते हुए उनके पास एक अच्छा पर्स अवेलेबल है, तो दिल्ली कैपिटल्स बेन के स्टोक्स या फिर कैमरन ग्रीन में किसी एक पर जोर दे सकती है। इसके अलावा केएस भरत, अश्विन हेबर और मनदीप सिंह को रिलीज करने के बाद कैपिटल्स में एक बैकअप भारतीय बैट्समैन के लिए भी नजरें गड़ा के रखी होंगी। तो कुल मिलाकर लग तो रहा है कि ऑलराउंडर्स की जम के नजरें अधिकतर टीम्स पर होगी और देखने वाला मामला रहने वाला है आईपीएल ऑक्शन 2023 का। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो मौज तो उसमें ही बहुत बड़ी वाली आती है। इतना सब जब कर दोगे तो बेल आइकॉन दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ ली है। अच्छा तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।